कामयाब ईमान वालों की चौथी निशानी अल्लाह का कुरान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हर नौजवान कुरान के इस पैगाम को पूरे गौर फिक्र और तदब्बर के साथ सुने और सोचे कि कामयाबी की चौथी निशानी इस बात को करार दिया गया कि बंदा मोमन अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, जहां साबका कवाम, नाप तोल की कमी, वादा खिलाफी और दीगर कई अखलाकी बुराइयों की वजह से जिनको अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया था, वहीं पे कौम लूत का वाकया जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान हुआ है, हमें पुकार पुकार कर अल्लाह का कुरान खबरदार कर रहा है कि कौम लूत वाले, लवातत वाले काम कभी मत करना, तुम्हारी तबाही और बर्बादी का सबब बनेंगे। और इंसान अमूमी तौर पे शहावत की तरफ जाता है तो अपनी निगाहों की वजह से जाता है। इंसान ने किसी गैर को देखा, उसका दिल उसकी तरफ माइल हुआ, उसके अंदर शहावत के जज्बात उभरे, तो हमें सबसे पहले अपनी निगाहों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। आज का मुसलमान मोबाइल उसके हाथों के अंदर, सोशल मीडिया पे उसका जो दिल चाहता है वो देखता है, अपनी निगाहों को हर वक्त नापाक करता रहता है, उसके दिल में शहावत के जज्बात उभरते रहते हैं और वो बुराई की तरफ माइल होता है। काश इस कौम ने अल्लाह के कुरान को पढ़ा होता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को पढ़ा होता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने साबिका अक़वाम में से एक कौम को इसलिए तबाह बर्बाद कर दिया था कि वो अपनी शर्मगाहों के साथ खेला करती थी, और इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, उसकी हथेली को गाहबंद कर दिया जाएगा और रब्बे ज़ो जलाल ऐलान फरमाएगा कि अब इसमें से बच्चे जन के दिखा। इतना सख्त और हराम काम हमारी तारीख के अंदर इस्लाम और कुफर की पहली जंग जो मैदान के अंदर सजी थी वो जंग बदर थी। ग़ज़वे बदर की उस जंग के अंदर कुफार के सबसे बड़े सरदार अबू जहल को 10 और 11 साल के 2 मुसलमान बच्चों ने कत्ल कर दिया था। आज सोचने की बात तो ये है कि आज उस जज्बे और हिम्मत वाले बच्चे मुसलमानों में मौजूद क्यों नहीं हैं? आज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी जुर्रत क्यों खत्म हो गई? आज मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरह हमारा 15-16 साल का नौजवान कुफार के मुकाबले में खड़ा क्यों नहीं हो पाता? आज सलाहुद्दीन अयूबी के अफकार पे अमल करने वाला कोई क्यों नहीं मिलता? आज तारक बिन ज़ियाद की जुर्रत क्यों इस कौम से नापैद हो गई? आज मूसा बिन नसीर जैसा कोई मुजाहिद सामने क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह यह है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का दौर था। मेरे नबी के सहाबा जंग पे जा रहे थे कि अहले यहूद ने रास्ते में किसी जगह अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बरहना लिबास पहना करके खड़ा कर दिया था, इस वजह से कि मुसलमान जंग पे जाते हुए जब अपनी निगाहों को आलूदा कर लेंगे उनके दिल में ईमान कमजोर हो जाएगा। जब ईमान कमजोर हो गया तो फिर ये हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन ये वो लोग थे जिनका तज़किया नफ्स अल्लाह के महबूब ने खुद फरमाया था। जब उस मकाम से गुजर गए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आगे पहुंचे, किसी ने सवाल किया, पूछा कि रास्ते में फलां मुकाम पे क्या देखा था? सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा। सवाल करने वाले ने कहा कि वहां पे तो आले यहूद ने अपनी नौजवान लड़कियों को इस हालत में खड़ा कर रखा था। सहाबा ने फरमाया कि नहीं, हमने निगाहें उठा के किसी तरफ देखा तक नहीं। जिन्होंने मेरे नबी का हुस्न देख लिया हो उनको निगाहें उठा के किसी और तरफ देखने की जरूरत भी तो क्या थी? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अहले यहूद का उस वक्त का तरीका था और आज भी उनका तरीका कार यही है। वो जानते हैं कि जब तक इनके दिलों में ईमान मजबूत और कामिल रहेगा ये हमारे मुकाबले में खड़े हो जाया करेंगे। उन्होंने हमारा ईमान ही कमजोर करना शुरू कर दिया। आज का मुसलमान इतना जल्दबाज वाकया है कि सोशल मीडिया पे बैठता है, उसे रील्स देखने की आदत है। रील्स भी वो जिनमें खवातीन होती हैं और इंतहाई नाजेबा हरकत सकनात कर रही होती हैं। आज का नौजवान इतना जल्दबाज वाकया हो चुका है कि इसे हर 3 सेकंड के बाद एक नया थरकता और हुआ जिस्म चाहिए। इसकी निगाहों की शहावत इतनी तेज हो चुकी है, हर 3 से 5 सेकंड के अंदर इसे एक नया थरकता हुआ जिस्म चाहिए। जब हालत यह है तो फिर सलाहुद्दीन अयूबी या मोहम्मद बिन कासिम जो इस्लाम की तारीख में मुजाहिदीन गुजरे हैं, इनके वारिस फिर कहां पैदा होंगे? और यही खवातीन जो अपने जिस्मों की नुमाइश सोशल मीडिया के ऊपर करती हैं, कल कला इस कौम के मुस्तकबिल की मां यही तो है। इन्होंने ही तो इस्लाम को गाजी देने थे, इन्होंने तो ही इस्लाम के मुजाहिदीन को तैयार करना था। लेकिन जब खुद ही बेरहरवी का शिकार हो गई तो बहरहाल
कामयाबी की चौथी निशानी जो अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाई, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। हमें कुरान की इस आयत के अंदर कामयाबी की चौथी सीढ़ी पे कदम रखते हुए अपनी शहावत को रोकना होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो निकाह की ताकत रखता है निकाह कर ले, जो निकाह की ताकत नहीं रखता फरमाया वो रोजे रखना शुरू कर दे, उसका पेट भूखा प्यासा रहेगा तो उसकी शहावत में कमी वाक़ई होगी। तो आइए खुद को गुनाहों से महफूज रखें, खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। फी जमाना निकाह बहुत महंगा और जिना के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। हमें चाहिए कि हम निकाह को आसान बनाएं, शादी की फजूल रसूमात को छोड़ें, ताकि आज के नौजवान के लिए निकाह आसान हो सके और वो गुनाहों भरी जिंदगी से बच सके।